जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये वीडियो बहुत डिमांड के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब वीडियो बना के अपलोड करता हूँ तो कुछ खास रिस्पांस नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, साथ में रेडियो मैकेनिक, दोनों का मैं यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ। जैसे सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है ना नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो पेपर 2016 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, उसके पहले पेपर हुआ था। तो उस उन्हीं पेपर को एनालाइज करके मैं ये एक सिलेबस बनाया हूँ। सिलेबस जबकि इससे सही आएगा ये भी सच है। तो अगर आप इस पीडीएफ का मैं लिंक आपको मैं दे दूँगा अपना टेलीग्राम। आज मैं टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट भी करूँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है, तो अच्छा पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि रेडियो ऑपरेटर वाले में, जब आप रेडियो ऑपरेटर के लिए फिल कर रहे हैं, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर वाले में आपका जो मेरिट तैयार होगा वो टोटल 250 नंबर में होगा, जिसमें 200 नंबर का तो आपका ये, जिसमें 200 नंबर तो वो हो जाएगा जो आप 20 नवंबर को पेपर देने जाएंगे। 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होता है, जिसमें आपका पैसेज लिखाया जाएगा और आपसे इंग्लिश पढ़वाया जाएगा। ये चीज़ें होती है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन इस बार रेडियो ऑपरेटर में जोड़ दिया गया है, इसका मेरिट बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है वो बताता हूँ। अगर यहाँ पे फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स पढ़ना है। तो मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? रेस्ट, मोशन, फोर्स, एप्लीकेशन, फोर्स एंड एप्लीकेशन। अब फोर्स में आपका वो फ्रिक्शन वाला चैप्टर भी आ जाएगा, फ्रिक्शन भी पढ़ना है आपको। सर्कुलर मोशन, ये आप इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो मैकेनिक्स आपको पूरा पढ़ना है, पहली बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी और उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सब कुछ, जिसमें आपका जो टेंथ लेवल पे जो पढ़ना है वो, लेकिन 11th में आपको बहुत विस्तार से भी पढ़ना है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिलेबस के सामने ही लिखा हुआ है कि 11th और 12th बेसिस पे ये सिलेबस तैयार किया गया है। और इसलिए ये एग्ज़ाम निकालना बहुत कठिन है। एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग एग्ज़ाम है ये, ठीक है। मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो आपको पढ़ना है 12th वाले में स्पेशली, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में आपका ये पढ़ना है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ या फिर मोसले का जो एक्सपेरिमेंट था, केमिस्ट्री वाला में भी पढ़ना है, जबकि मैं इसमें मॉडर्न फिजिक्स में ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसे वहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड जो भी यहाँ पे है एनर्जी, वो सब क्या होते हैं वो पढ़ना आपको। कैसे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है किसी मेटल प्लेट से, वो कुछ सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे आपको पढ़ना है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाला जाता है, रेडियो एक्टिविटी का जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ना होगा आपको इसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। इसके बाद न्यूमेरिकल, एसएचएम पे बेस्ड न्यूमेरिकल 2019 वाले पेपर में पूछा गया था। इसमें एक फार्मूला यूज करना था, आपने पढ़ा भी होगा 10th में, ए बराबर A0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालना था, कुछ दिया हुआ था, लेकिन शायद वो क्वेश्चन हमसे भी नहीं बन पाया था क्योंकि मैं रिवीजन मोड में नहीं था इसलिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के एसएचएम से सवाल पूछ लिया गया था, तो अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल और क्या क्या आ सकता है इसमें, तो आपका देखिए न्यूमेरिकल इसमें पूछा जा सकता है किस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, जैसे P बराबर VI, इस पे सवाल पूछा गया था। H बराबर I² RT, इस पे सवाल पूछा गया था। दो सवाल पूछे गए, 2 सवाल का मतलब आपका 4 नंबर है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो करके जाना है। इसके बाद केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ के जाइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट कुछ पढ़ के आपको जाना है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। बैटरी का वोल्टेज पूछ देगा कि ड्राई सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट समथिंग कुछ ऐसा रहेगा। डेनियल सेल का, वोल्टेक सेल का, लैग्रांज सेल का, तो ये सारा कुछ याद होना चाहिए आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर रटा हुआ चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने ऐसे एलिमेंट है 118 में जो गैसीय अवस्था में है, कितने ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में, अच्छा कितने ऐसे धातु हैं, कितने ऐसे धातु हैं जो गैसीय मोड में हैं, तो ये सब का जवाब आपके पास होना चाहिए। मोस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एफिनिटी वाला जो भी एलिमेंट है इसमें, पीरियोडिक टेबल में, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरीके, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, तो इसको थोड़ा मैं हटा दूँ, यहाँ पे बहुत कुछ पता नहीं चल पा रहा होगा। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ना है। लास्ट 2019 वाले पेपर में पूछा गया था, बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन पूछ दिया गया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछेगा किसी को आइडिया नहीं है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि सिलेबस अगर आपसे हो जाएगा तभी इसमें मेहनत करिए, वरना थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपका कोई और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इसमें जानबूझकर अपनी
मेहनत को मत झोंके, क्योंकि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग ये एग्ज़ाम है, मैं आपको लिख के बता सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इनऑर्गेनिक में, तो वही आपका SPDF, डी ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से होना चाहिए आपका। मैथ में अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक जो आप जनरली पढ़ते हैं, जैसे पिछला बार एवरेज से सवाल आया था, परसेंटेज से सवाल आया था, वो तो आएगा ही आएगा। अर्थमेटिक मैथ आएगा जो आप SSC रेलवे के लिए पढ़ते हैं। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कैलकुलस पढ़ना है। अब बहुत लोग कैलकुलस 12th के बाद छोड़ देते हैं, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, एडवांस मैथ में आपको ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री किस लेवल का? ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने 11th में पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री, उसका ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ना, ना कि सिंपल जो भी आते हैं SSC रेलवे में, वो नहीं। आपको उस लेवल के, यानी CGL लेवल के आपका ट्रिगो पढ़ना पड़ेगा, जो सबसे टफ पूछा जाता है। ठीक है, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि तैयारी कैसे करें, तो अगर आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा तो डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, बट अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तब, वरना बहुत मेहनत लगती है। इस PDF को बनाने में बहुत मेहनत लगा। GK आपका करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर के लिए मैं डेली वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर आप नहीं कहोगे तो भी। क्लूशन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चन, SSC का किरण पब्लिकेशन का बुक उठाइए और उसको पढ़िए। फिर अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरिट RO के लिए क्या होना चाहिए, तो 200 नंबर का तो जो आपका एग्ज़ाम होगा पेपर 20 नवंबर को, और 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट है। इसके बाद रेडियो मैकेनिक का, तो रेडियो मैकेनिक में इतना जो भी मैंने अभी यहाँ पे सिलेबस बताया, ये पूरा ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक का थ्योरी। बस ये ही एक ऐसा चीज़ है जो पूरा गेम चेंजर है। अब कितना लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पेपर को फिल कर दिया, तो अगर आप दोनों पेपर फिल कर रहे हैं, मतलब दोनों पेपर आपको पढ़ना है। अब आप ये सोचिए कि ये दोनों, इतना बड़ा सिलेबस तो पढ़ना ही है, और साथ में साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेड थ्योरी भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक का, तो ये बहुत अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा से रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोई एक पेपर की तैयारी करे, या तो आप RM के लिए भरें या RO के लिए भरे, दोनों के लिए ना भरे। क्योंकि होगा क्या कि आप दोनों के चक्कर में पास एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका नंबर ऐसा होना चाहिए कि मेरिट आपका बन जाए। क्योंकि अगर आप 60 नंबर ला के कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो कितना भी कोशिश करें कि कम से कम 80 क्वेश्चन आपके सही हो। ठीक है, काट छाट के 80 क्वेश्चन, अगर इतना आपका सही है तो ये आपका मेरिट वाला नंबर हो जाएगा, अगर आपका कोई भी कैटेगरी में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।